अहमद बिन हंबल का नाम सुना है? अहमद बिन हंबल को 11 स्कॉलर थे उस वक्त के मौलवी साहब, जेल में बैठे हुए थे, 26 महीने का टॉर्चर था। सब ने एक एक करते करते हिम्मत हार दी। बशरी तकाजा है, बेचारे कमजोर थे, कितने कोड़े खाते रोज के, 1000 कोड़े 200 कोड़े रोज के, पसलियां तोड़ दी, कपड़े उतार दिए, सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है ना इस वक्त वो उधर हो रहा था। तो अहमद बिन हंबल का नाम याद रखिएगा आप, इमाम अहमद बिन हंबल, द माइटीएस्ट मैन आफ्टर हुसैन अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया अहमद बिन हंबल को नंबर 1 ही मानती थी उस वक्त। तो क्या किया उन्होंने, जब 2 स्कॉलर्स आए, 4 शहीद हो गए, नहीं बर्दाश्त कर सके, पेन से ही शहीद हो गए। 7 स्कॉलर में से 2 आए और उन्होंने कहा कि हमने इज्तिहाद किया है, इस्लाम में इज्तिहाद किया है। स्कॉलर्स है, कुछ निका मोटा नाम नहीं है। दे सेड कि हमने इज्तिहाद कर लिया है, साइन करने मस्त हो गए। अम्मार बिन यासिर की मिसाल दी। अम्मार बिन यासिर के टाइम पे एक ऐसा वाक़या हो गया था, इसकी तफसील में नहीं जा रहा, कि अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो इस्लाम में इजाज़तें हैं कुछ, जब जान की नौबत आ जाए तो इस्लाम, और इन्होंने इज्तिहाद किया। गौर से सुनना बेटा, क्या नाम है आपका? नवीरा। नवीरा, गौर से सुन बच्चा। टॉप ऑफ द टॉप स्कॉलर्स। अहमद बिन हंबल का जब जनाजा हुआ ना तो दरियाओं के ऊपर कश्तियां रोक के सफ़े बनाई गई हैं। बादशाह को अपना महल खाली करना पड़ा है सफ़े बनाने के लिए। पूरा शहर, फिर दरिया, और दरिया के उस तरफ सब जगह मुसलमान, और स्पीकर पे नहीं हो रहा जनाजा। इस लेवल का नाम उस वक्त उम्मत का नंबर 1 नाम। अब उसके पास एक बंदे आ गए। कौन आए? उस वक्त के जय्यद तरीन स्कॉलर्स, उलमा की पीक, सब पकड़े गए हैं। ज़ाहिर है उस वक्त के हक बोलने वाले थे, पकड़ लिया गया था उनको। तो क्या कहा उन्होंने कहा अहमद ये इज्तिहाद हुआ है, हम साइन कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस फतवे के ऊपर। गवर्नमेंट कह रही थी मान लो, हक ना हक को मान लो। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा कि मुतज़ल्ला ने क्या कहा था, कुरान मखलूक के तख्लीक पढ़िएगा। अहमद बिन हंबल ने उनको एक जुमला बोला, और बॉयज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट, लड़की को ना मेरे जाने के बाद सबसे पहला बहाना मिलेगा, चल चल तू तो आदमी है, बातें करनी आसान होती हैं, तू बहाना किसी दिन लड़की तुझे बताएंगे, बहाना आएगा आपके पास ये बहाना नहीं मैं आने दूंगा। अहमद बिन हंबल अल्लाह ताला ने एक नहीं पैदा किए होते, हर दौर में होता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई ये किताबी बातें नहीं की जा सकती हैं। अहमद बिन हंबल ने कहा क्या कर रहे हो, साइन कर रहे हो? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इजाज़त है, इज्तिहाद दुरुस्त है आपका, छोटे मोटे स्कॉलर नहीं आप, मगर मैं नहीं साइन कर सकता। जैसे क्यों भाई, आप पे नहीं इज्तिहाद लगता, आप पे इस्लाम के रूल नहीं कहते? नहीं, वक्त के इमाम पे नहीं होते। लोग मुझे इमाम डिक्लेयर कर चुके, इमाम तकिया नहीं कर सकते, इसको जान देनी पड़ेगी, इमाम को जान देनी पड़ेगी, वरना अगर इमाम भी तकिया करके कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो हर बच्चे को उसने दे दिया कि हक पे कॉम्प्रोमाइज भी अलाउ है। इमाम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या, टू डाई, इफ इट कम्स टू इट यू हैव टू डाई। ऐसे नहीं कोई इमाम बनता। इमाम अहमद बिन हंबल ने ये कोई CSS का एग्जाम दे के तो नहीं इमाम बने थे ना, अल्लाह बनाता है ना, लोग आपको मानना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ने बनाया ना, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, आपका कोर चमकता है, लोग पीछे किसी का फतवा लेंगे नहीं, आपका लेंगे। इस लेवल का इमाम है इमाम अहमद बिन हंबल। एंड ही सेड मैं वक्त का इमाम हूं भाई, मैं तो इस पे कॉम्प्रोमाइज आप करें, और मेरी तरफ से ना सिर्फ इजाजत है बल्कि आई इंसिस्ट कि आप लोग करें, अपनी जानें बचाएं। आपको वो पेडेस्टल नहीं दिया अल्लाह ने जो मुझे दे दिया हुआ, मेरी जान जानी अब मस्ट हुई भी है। ये होते हैं लीडर तो जान देने के बहाने सोचते, जान बचाने के नहीं, जान देने का इस्तेमाल करते, जान बचाने का नहीं, क्योंकि उनको पता था लीडरशिप का मतलब ही है कि पहला दस्ता तू है, तू नहीं मरेगा तो पीछे सारे के सारे मर जाएंगे, जान बच जाएगी, हक मर जाएगा।